ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार की पड़ रही है और हम जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहे ताकि उसे कभी भी पैसों की तंगी ना हो, आर्थिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। यूँ तो हम माँ लक्ष्मी को किसी भी दिन प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है और शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि भी पड़ रही है, जिस दिन शिव योग बन रहे हैं। तो दोस्तों इस शुभ योग में महाशिवरात्रि के दिन सुबह उठकर सबसे पहले आपको माँ लक्ष्मी को नमन करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है। इसके बाद नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। कोशिश कीजिए कि आप इस दिन गुलाबी कपड़े पहने, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रिय रंग गुलाबी माना जाता है। इसके बाद आपको श्री यंत्र और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। श्री सूक्त का कनकधारा स्त्रोत का आपको पाठ करना है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो माँ लक्ष्मी को 2 लौंग भी पूजा में अर्पित करें। साथ ही पूजा करते समय माँ लक्ष्मी को कमल का फूल जरूर अर्पित करें। इसके बाद में आपको इस दिन अखंडित चावल जो होते हैं, जो खंडित ना हो चावल, उन चावलों की खीर बनानी है और उसको माँ लक्ष्मी का भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद में इस खीर को प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण करें और परिवार के लोगों में भी इसको प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। शुक्रवार के दिन पैसों का किसी से लेन देन नहीं करना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को सफेद रंग की चीजें जैसे चीनी है, दही, दूध है, इन चीजों का दान करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति का शुक्र कमजोर होता है और जिसका शुक्र कमजोर होता है उस घर में माँ लक्ष्मी की कमी होती है। साथ ही इस दिन अपने आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो गरीब है, कोई जरूरतमंद है, उन्हें दान जरूर कीजिए। अन्न का आप दान कर सकते हैं, लेकिन सफेद चीजें जो होती हैं, चावल है, दूध है, दही है, चीनी है, इन चीजों का दान करने से आपको बचना चाहिए। अचानक धन प्राप्ति का इस दिन आप एक छोटा सा चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। कुछ लोग इसके लिए मेहनत भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हमें मेहनत का फल नहीं मिलता। लेकिन कुछ उपाय दोस्तों ऐसे होते हैं जो अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके घर में बनने लगते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को आप मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मिट्टी का कटोरा लेना है, जैसे कसोरा होता है, या दिया ले लीजिए। इसमें आपको कपूर डालनी है और कपूर के साथ में आपको लौंग डालनी है, 5 लौंग डालनी है, 2 इलायची। इन तीनों चीज़ों को आपको एक साथ जलाना है। ये उपाय करने से आपके घर में अचानक से धन का आगमन बढ़ने लगता है, क्योंकि शिवरात्रि है। और ये उपाय आपको दोस्तों शाम के समय करना है। शाम के समय जब आप इस उपाय को करेंगे तो इस मिट्टी के कटोरे को लेकर के इसका पूरा धुआं, लौंग का, कपूर का और इलायची का, इन तीनों चीज़ों का धुआं आपको पूरे घर में इसका धुआं करना है। हर कोने में इसको लेकर के घूमना है। कहा जाता है ऐसा करने से आपके घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है, घर में धन का आगमन बढ़ना शुरू हो जाता है। इस उपाय के साथ साथ आपको श्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये जाप जो होता है धन को घर में आकर्षित करता है। यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं तो दोस्तों कपूर, लौंग और इलायची जलाने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। जो भी आपकी समस्याएं हैं वो समस्या दूर हो जाएगी। यूँ तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को हम 1 लोटा जल भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव मात्र 1 लोटा जल से प्रसन्न होने वाले भगवान है। क्योंकि कोई भी भक्त यदि सच्ची श्रद्धा से उन्हें 1 लोटा जल भी अर्पित करते तो भगवान भोले प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं। शिवरात्रि के दिन कुछ खास उपाय जिनको करने से आपकी आर्थिक तंगी जरूर दूर होगी। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन रात के समय शिव मंदिर में जाकर घी का एक दिया जलाइए। ये आपको गोल बाती का दिया जलाना है। इसके पीछे मान्यता ये है, शिव पुराण कहता है कि कुबेर देवता ने पूर्व जन्म के में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी, और जिस कारण से कुबेर देवता अगले जन्म में देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। और यही कारण है, कहा जाता है शिवलिंग के पास यदि आप रात को दिया जलाएंगे, गोल बाती का, घी का दिया जलाएंगे, तो आपको भी ऐसा करने से धन की प्राप्ति होगी, आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी। महाशिवरात्रि के दिन अगर आप अपने घर में शिवलिंग लेकर आते हैं तो छोटा सा पारद का शिवलिंग अपने घर में लेकर आइए और इसे अपने घर के मंदिर में स्थापित कीजिए। लेकिन शिवलिंग को सूखा नहीं रखें, किसी कांसे के बर्तन में पानी भर करके शिवलिंग को रखिए। और साथ ही इस दिन से, शिवरात्रि के दिन से, आप अपने घर में शिवलिंग की पूजा शुरू कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके घर की दरिद्रता दूर होगी, आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। शुक्रवार का दिन भी है, महाशिवरात्रि का दिन भी है, तो 2 शुभ योग में शिवलिंग घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है जिस घर में शिवलिंग होता है वो घर शिवालय, शिव का घर होता है। लेकिन दोस्तों शिवलिंग को घर में सूखा नहीं रखा जाता, शिवलिंग को घर में अकेले नहीं रखा जाता। साथ में शिव परिवार की मूर्ति जरूर रखें, जिसमें भगवान गणेश, माता पार्वती, कार्तिकेय और शिव, ये चारों मूर्ति आपको साथ में रखनी है। और शिवलिंग को कुछ लोग गमले में रखते हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। शिवलिंग को हमेशा अपने घर के मंदिर में साफ सुथरी जगह पर
रखिएगा। शिवलिंग घर में लाते हैं तो रोजाना आपको उनका जल अभिषेक कराना है, रोजाना आपको उनकी पूजा करनी है। अगर आप अपने घर में शिवलिंग की रोज पूजा नहीं कर सकते तो आप अपने घर में शिवलिंग लेकर मत आइएगा। अगर शिवलिंग की डेली आप पूजा कर सकते हैं तो अपने घर में शिवलिंग लाकर रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली में वृद्धि होगी। महाशिवरात्रि के दिन कोई भी जरूरतमंद है, गरीब व्यक्ति है, उनको अनाज का, धन का दान जरूर करें। शास्त्र कहता है कि गरीब व्यक्तियों को दान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चाहे तो किसी शिव मंदिर में जाकर भी आप इन चीजों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा हर कार्य में सफल होने के लिए एक छोटा सा अचूक उपाय जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो आपको महाशिवरात्रि के दिन करना है। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको जाना है और वहां जाकर के खड़े होकर आपको खीर का या घी का, यदि आप दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, इन चीजों का आप दान करिए। ऐसा करने से खीर जो होती है वो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। खीर का दान करने से, घी का दान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे खड़े होकर खीर का और घी का दान जरूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी और आर्थिक तंगी को दूर करने के ये छोटे छोटे से उपाय आप सबके लिए यूजफुल होंगे। वीडियो से आप लाभ जरूर उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखते चलिए।